स्वागत है मित्रों, आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों को निःशुल्क हिंदी व्याकरण पढ़ाने के क्रम में आज ये इस श्रृंखला का 12वां वीडियो है। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है 3 से 4 प्रश्न इस विषय से होते हैं। तो आज हम सीखेंगे रस। रस किसे कहते हैं, रस क्या होता है, रस के कौन कौन से अवयव हैं, ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे। और कितने प्रकार के रस होते हैं और उनके स्थायी भाव क्या क्या होते हैं, तो हम आज ये सब सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रस शब्द की परिभाषा जानना चाहेंगे। तो रस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग मिलता है वो भोजन के स्वाद के रूप में मिलता है। लेकिन काव्यशास्त्र में अगर हम नाट्यशास्त्र की बात करें, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, यानी 5वां वेद भी कहा जाता है, इसके रचनाकार भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि है। तो रस को परिभाषित करते हुए कहा जाता है कि कविता पढ़ने या नाटक देखने से पाठक श्रोता को जिस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब काव्यशास्त्र में अगर कहा जाए तो कविता पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, और नाटक देखा जाता है। नाटक देखने की चीज है, लेकिन पढ़ा भी जाता है। नाटक कोई छपा हुआ है तो पढ़ा भी जाता है। लेकिन प्राचीन समय में क्योंकि लिपि मतलब लिखित सामग्री नहीं उपलब्ध थी, छपाई संभव नहीं थी, तो लिखा हुआ कम मिलता था, वाचिक परंपरा ज्यादा थी। तो कविता पढ़ने या नाटक देखने, तो नाटक देखने की वस्तु ही थी। अब नाटक जो है देखने की कम रह गए और पढ़ने की ज्यादा रह गए, क्योंकि अब मंचन कम हो रहा है नाटकों का, फिर भी बहुत हो रहा है। तो कविता पढ़ने या नाटक देखने से पाठक, जो पढ़ने वाला है पाठक, अब कविता का मतलब केवल कविता नहीं है, कविता का मतलब गद्य भी हो सकता है, पद्य भी हो सकता है। पढ़ने या नाटक को देखने, मतलब कविता हो या कहानी हो, उपन्यास हो, कुछ भी हो, या नाटक को देखने या पढ़ने से पाठक या श्रोता को जिस अनिर्वचनीय मतलब जिसको हम बातों से व्यक्त नहीं कर सकते, जिसको हम वचनों से कहकर व्यक्त नहीं कर सकते, जैसे भोजन का स्वाद है, उसको हम बता नहीं सकते कितना स्वादिष्ट था, खा के ही पता चलेगा। तो वैसे रस को महसूस करके ही पता चलेगा। अगर हमने कोई पुस्तक पढ़ी तो उस पुस्तक में अगर हमें बहुत रोमांच आया, हमें बहुत आनंद आया, हमें बहुत रस आया, तो दूसरे व्यक्ति को भी पढ़ के ही आएगा, हमारे बताने से उतना आनंद नहीं आएगा। जैसे हम फिल्म देखकर आए, तो जितना आनंद फिल्म देखने से हमें आया, दूसरे को स्टोरी बताने से नहीं आएगा। वो जब जाके देखेगा तभी उसको आनंद आएगा। तो ये जो आनंद होता है ये अनिर्वचनीय होता है, यानी जो बातों से व्यक्त नहीं किया सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। तो कविता पढ़ने या नाटक देखने से पाठक श्रोता को जिस अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो इसे रस कहते हैं। अब रस समझ में आया, रस होता क्या है? एक तरह का आनंद है, जॉय है, जो अनिर्वचनीय है, जो केवल महसूस करने की चीज है, जो हर व्यक्ति को महसूस करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने महसूस किया, दूसरे को बता नहीं सकता, उसको भी दूसरे को भी महसूस करना पड़ेगा, तभी वो उस आनंद को प्राप्त कर पाएगा। अब जो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने लिखा है, रस निष्पत्ति का जो सूत्र दिया है वो क्या दिया है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब विभाव प्लस अनुभाव प्लस व्यभिचारी भाव इज इक्वल टू रस। लेकिन ये तो मतलब अगर रस अवयव की बात करें तो भरत मुनि के अनुसार, नाट्यशास्त्र कार्य के अनुसार हम देखेंगे कि विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव तीन ही रसांग या रसावयव या रस निष्पत्ति के तत्व माने किसने? भरत मुनि ने। लेकिन परवर्ती आचार्यों ने सर्वमान्य रूप से अगर कहा जाए तो 4 होते हैं, एक स्थायी भाव को भी माना है। लेकिन अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए कि रसावयव या रसांग या रस निष्पत्ति के तत्व कितने होते हैं, तो 3। विभाव, व्यभिचारी भाव और अनुभव, ये 3 होते हैं। विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव का ही दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव। अब व्यभिचारी भाव नाम किसने दिया था? ये तो भरत मुनि ने दिया था। लेकिन संचारी भाव नाम किसने दिया? वक्रोक्त संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे आचार्य कुंतक, इन्होंने ये नाम दिया था।
संचारी भाव। अब देखिए, और चौथा हो गया स्थायी भाव। तो सर्वमान मतलब अगर सर्वमान्य रूप से कहा जाए कि रसावयव, रस निष्पत्ति के तत्व या रसायन कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव। ये दोनों एक ही हैं, चाहे व्यभिचारी भाव कह लो या संचारी भाव। व्यभिचारी भाव नाम दिया था भरतमुनि ने और संचारी भाव नाम किसने दिया था, आचार्य कुंतक ने। और चौथा क्या है, चौथा है स्थायी भाव। तो सर्वमान्य रूप से 4 हो गए और भरतमुनि के अनुसार कहें तो केवल 3, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव, ये 3। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी भाव, जो अलग है उसको देख लेते हैं। स्थायी भाव क्या है, देखिए मनुष्य के अंदर सभी प्रकार के रस होते हैं। हमारे अंदर प्रेम भी है, घृणा भी है, क्रोध भी है और भय भी है। ये सभी प्रकार के रस हमारे अंदर, वीर भाव भी है, हास्य भी है, सभी भाव हमारे अंदर स्थायी भाव के रूप में मौजूद रहते हैं। तो जो भाव, स्थायी भाव का मतलब क्या है, देखिए स्थायी धन भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसे भाव, ऐसी फीलिंग्स जो हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। जैसे प्रेम, वीरता, वीरता का भाव, प्रेम, क्रोध, घिन आना, है ना, तो ये जुगुप्सा इसे कहते हैं, है ना। और करुण, वीर, ये जितना भी भाव है आपका, भय है, जुगुप्सा है, ये जितना भी ये सब भाव हमारे अंदर होते हैं, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा यानी घृणा, विस्मय, आश्चर्य, निर्वेद मतलब वैराग्य, सारे भाव हमारे अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। अब विद्यमान तो है लेकिन कैसी अवस्था में, सुप्ता अवस्था में। ये सोए हुए हैं, ऐसे नहीं जागते, इनके लिए कारण चाहिए। जैसे आपका कोई दुश्मन आ जाए तो आपको क्या आएगा, क्रोध आ जाएगा। आपसे ज्यादा कोई बलवान आ जाए तो भय आ जाएगा। कमजोर आ जाए तो वीरता जाग जाएगी। कोई विकृत व्यक्ति आ जाए जिसकी नाक लंबी हो या अजीब पहनावा हो तो हास आ जाता है। हमारा कोई प्रिय दूर जा रहा हो तो विप्रलंब श्रृंगार आ जाता है, वियोग आ जाता है। प्रेमिका से मिलने आते श्रृंगार का भाव आता है। तो ये जितने भी भाव हैं ये हमारे अंदर विद्यमान तो रहते हैं लेकिन सोए हुए सुप्तावस्था में रहते हैं। उचित परिस्थिति इनके लिए क्या चाहिए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव चाहिए इनको जगाने के लिए। तो हम देखते हैं ये कैसे, पहले तो स्थायी भाव समझ में आ गए, स्थायी भाव क्या होते हैं। अब स्थायी भाव जितने होते हैं उतने ही रस होते हैं। तो आप देखिए स्थायी भाव में सबसे पहला रस है, देखो श्रृंगार। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, प्रेम यानी रति। ये इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है। फिर दूसरा है हास्य। अब देखिए रसों की संख्या, एक बार कानून गो की परीक्षा में पूछा गया था 2014 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर में कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। तो देखिए भरत मुनि के आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है 8। ठीक है, 8 ही रस माने हैं और 8 ही इन्होंने स्थायी भाव माने हैं। तो देखिए अब पहला क्या है, श्रृंगार। श्रृंगार, अब देखिए भरत मुनि ने यहाँ 8 तक माने हैं। इन्होंने भरत मुनि ने शांत को रस नहीं माना है, इन्होंने केवल 8 माने ऊपर के, लेकिन वैसे समान रूप से 9 है। तो देखिए अभी आप सभी देखिए तो पहले श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का उत्साह है। रौद्र का क्रोध है। भयानक का भय है। विभत्स का जुगुप्सा है, घिन है, घृणा वाली चीज आती है इसमें। अद्भुत मतलब ऐसी चीजें जिनमें घिन आ जाए तो विभत्स है। अद्भुत रस कब होता है, विस्मय आश्चर्य में। शांत रस निर्वेद में। तो ये जो 8 है ऊपर अद्भुत तक 1 से लेकर 8 तक ये भरत मुनि के अनुसार 8 है और एक 9वां ये सर्वमान्य अन्य लोगों सभी ने माना है शांत रस को भी। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद। निर्वेद माने वैराग्य। ठीक है, निर्वेद मतलब वैराग्य। तो भरत मुनि के अनुसार 8 है और अगर सर्वमान्य देखा जाए तो 9 है, शांत भी जुड़ जाएगा। अगर एक प्रश्न आता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, तो 8 है। भरत मुनि ने किसे रस नहीं माना, तो शांत को नहीं माना। ठीक है, सर्वमान्य रूप से 9 है। अब कुछ परवर्ती विद्वानों ने 2 और रस माने हैं।
एक तो भक्ति रस, दूसरा वात्सल्य रस। भक्ति रस मतलब ईश्वर विषयक प्रेम या ईश्वर विषयक रति, और वात्सल्य माने संतान विषयक रति यानी पुत्र विषयक प्रेम, जैसे माता और पुत्र का प्रेम, पिता और पुत्र का प्रेम, तो वात्सल्य आ जाएगा। वात्सल्य रस का सम्राट आपको पता ही होगा किसको कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है ना। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषय प्रेम, ईश्वर के विषय प्रेम। लेकिन अगर देखा जाए तो भक्ति रस और वात्सल्य रस श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आ जाता है। मतलब प्रेम तो प्रेम है, चाहे वो ईश्वर से हो, चाहे प्रेमिका से हो या पुत्र से हो, उसका रूप स्वरूप अलग है, लेकिन प्रेम तो प्रेम है। तो खैर सर्वमान्य रूप से अगर बात की जाए तो ये 9 है। भरत मुनि के अनुसार कहा जाए तो 8 रस हैं, और परवर्ती आचार्यों ने 2 और माने हैं। तो ये बात स्थायी भाव रस की क्लियर हो गई, कितने रस होते हैं और कितने स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव की संख्या कहीं भी पूछी जाए तो आप 9 ही कहेंगे। तो उसके बाद है, और अगर भरत मुनि के अनुसार कहा जाए तो 8, क्योंकि 8 ही रस। अब देखिए, अब आता है दूसरा, पहला तत्व तो हमने पढ़ लिया स्थायी भाव का। अब जो भरत मुनि ने 3 अवयव माने हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो देखिए जो विभाव है, विभाव मतलब वी माने विशेष भाव। वे भाव जो हमारे स्थायी भाव को जागृत करते हैं। हमने बताया था कि हमारे जो स्थायी भाव होते हैं वो सुप्तावस्था में होते हैं, सोए हुए होते हैं। तो जागृत कौन करता है? विभाव, यानी विशेष भाव। वी माने विशेष, जहां भी वी लगता है उपसर्ग, इसका मतलब विशेष, जैसे विज्ञान, विशेष ज्ञान, तो विभाव। अब विभाव के सर्वमान्य रूप से 2 भेद होते हैं, लेकिन डॉक्टर हरदोबारी ने आश्रय को भी तीसरा भी माना है। तो हम तीनों समझा देते हैं, लेकिन सर्वमान्य रूप से पूछे तो आपके विभाव के 2 भेद हैं, ये आलंबन और उद्दीपन। और हरदोबारी ने 3 माने, एक आश्रय भी जोड़ लिया, लेकिन सर्वमान्य रूप से वैसे पूछे विभाव के भेद तो 2 आलंबन और उद्दीपन। अब देखिए आलंबन क्या है। जैसे मान लीजिए दुष्यंत और शकुंतला में प्रेम हुआ। दुष्यंत कड़वरिश के आश्रम में गए, उन्होंने शकुंतला को देखा और दुष्यंत को प्रेम हो गया। किससे? शकुंतला से। अब क्योंकि प्रेम किसको हुआ, एक बात में समझ में आ जाएगी, प्रेम किसे हुआ तो दुष्यंत को हुआ। तो दुष्यंत क्या हुआ? आश्रय हो गया। अब किसे देखकर प्रेम हुआ, किसके कारण प्रेम हुआ? शकुंतला के कारण। शकुंतला के कारण प्रेम हुआ तो शकुंतला क्या हो गई? आलंबन हो गई। भाव किसके कारण हुआ तो आलंबन, वो आलंबन होता है, और जिसे हुआ, जिसमें जागा, वो आश्रय हो गया। और उस भाव को, जो भाव जागा उसको जो बढ़ाते हैं, मतलब एक उत्प्रेरक की तरह, पॉजिटिव धनात्मक उत्प्रेरक की तरह जो उसको बढ़ाते हैं, वो उद्दीपन होते थे। उद्दीपन में क्या हो जाएगा? कड़वरिशी का जो आश्रम है उसमें जो फूल और ये सब खिले होंगे वो उद्दीपन हो गया। या फिर शकुंतला का जो सौंदर्य है, या किसी लड़के ने किसी लड़कियों को देखा है, किसी लड़की ने किसी लड़कियों को देखा, तो क्या हुआ? जिसे प्रेम हुआ। जैसे मान लो लड़की ने लड़के को देखा, उसे प्रेम हो गया, तो लड़की क्या हो गई? आश्रय हो गई, क्योंकि उसे प्रेम हुआ। लड़का क्या हुआ? आलंबन हुआ, क्योंकि उसे देखकर हुआ। और लड़के का जो सौंदर्य होगा ये उद्दीपन हो गया। ठीक है, वो उसको बढ़ा रहा है। या और जो परिस्थितियां हैं, अगल बगल के फूल, चिड़ियों का चहचहाना, ये सब उद्दीपन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आलंबन। सबसे पहले हम विभाव के अंदर, विभाव समझ लिया ना कि वे जो इसको स्थायी भाव को जागृत करते हैं, वे विभाव होते हैं। आलंबन क्या है? जिसके अंदर भाव जो है, जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है, वो आलंबन होता है। अब समझ में आ गया? नायक नायिका आलंबन हो सकते हैं, जैसे जिसके कारण जो भाव उत्पन्न होगा। अब केवल प्रेम में ही नहीं, जैसे मान लो मुझे अपने किसी शत्रु को देखकर क्रोध आया, तो जो शत्रु है वो क्या है? वो आलंबन है। और चूंकि मुझे क्रोध आया तो मैं आश्रय हो गया। और मान लो उसने मुझे गाली दिया, तो इसी वजह से और तेजी से क्रोध आएगा। हो सकता है ऐसे आता तो मुझे क्रोध ना आता, ठीक है, लेकिन उसने गाली दिया, जब हाथ में देख लूंगा, अभी थप्पड़ मारूंगा, तो ये क्या है? ये उद्दीपन हो गया। तो उसके कारण ये भाव और तेजी से है। तो ये जो आलंबन है, आलंबन क्या करता है? आलंबन के कारण भाव उत्पन्न होता है। और किसमें उत्पन्न होता है? आश्रय में। आश्रय वो होता है जिसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। और उद्दीपन उसकी हरकतें, उसकी बातें, या वो जो एक्टिविटी करता है जिससे और तेजी से हो जाता है, जैसे उसका सौंदर्य, कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण जो भाव और तेजी से होता है, तो आश्रय हो गया। जैसे मुझे अपने किसी, जैसे मान लो कोई एक लंबी नाक वाला आया और उसे देखकर मुझे हंसी आ गई, तो हंसी किसी है? मुझे है।
हास्य रस कहाँ जन्मा? मेरे अंदर जन्मा, तो मैं आश्रय हूं। आलम्बन कौन है? जो लंबी नाक वाला जो आया। ये तो दो बात हो गई, वो आलम्बन हो गया, मैं आश्रय हो गया। अब अगर वो आया और उसने कहा मेरी नाक तो दुनिया में सबसे सुंदर नाक है, तो उसकी जो बातें हैं ये उद्दीपन है, मुझे और हंसी आएगी इस बात पे, तो ये उद्दीपन हो गया। अब आलम्बन, उद्दीपन और आश्रय आपकी समझ में आ गया होगा। आलम्बन विभाव है, ये उद्दीपन विभाव है, आश्रय विभाव है। तो मुख्य रूप से दो है, आलम्बन उद्दीपन, और हृदय विहारी ने एक और माना है, डॉक्टर हृदय विहारी जी ने आश्रय को। ठीक है, ये सर्वमान्य नहीं, सर्वमान्य दो। ठीक है, तो ये तो विभाव हो गया। अब हम चलते हैं अनुभाव क्या होता है। अनु माने पीछे, अनु जहां उपसर्ग लगता है उसका मतलब पीछे, भाव माने भाव। जब हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न हो जाता है, एक तो नॉर्मल होता है और दूसरा क्या होता है, हमारे अंदर कोई फीलिंग आ गई। मान लो किसी के अंदर प्रेम की फीलिंग आ गई, प्रेम का भाव उत्पन्न हो गया, तो वो क्या करेगा, बार बार घड़ी देखेगा, बार बार बाल सही करेगा, या आंखों से कुछ इशारा करेगा, मतलब वो एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे किसी को क्रोध आया तो क्या होगा, उसकी आंखें लाल हो सकती हैं, वो मेज में बैठा है तो मेज पे ही पीट रहा है, या वो कांप रहा है, इस तरह के भाव। मतलब उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि वो क्रोधित है, कि प्रेम में है, कि आश्चर्य में है, कि हास्य में है। मतलब भाव उत्पन्न होने के बाद जो हरकतें होती हैं हमारी सारी, तो वो अनुभव होती हैं। तो अब ये हरकतें चार प्रकार की हो सकती हैं मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो। एक होती है कायिक होती है, और एक सात्विक होती है मुख्य रूप से। तो कायिक माने जो जानबूझ के हम करते हैं, शारीरिक हो गई, और सात्विक माने जो अनजाने में होती है। और उसी में मुख्य रूप आप देखिए चार इसके भेद अनुभव, कायिक जो कायिक, सात्विक, कायिक मतलब शारीरिक, जैसे शरीर से हम जानबूझ के करते हैं, जैसे इशारे करना, कटाक्ष बात, आंख मारना, ये सारी चीजें ये कायिक हैं। सात्विक में 8 होती हैं, सात्विक के कितने भेद होते हैं, 8। अब देखिए इसमें 8 में कौन कौन से हैं। रोमांच, रोमांच मतलब रोंगटे खड़े हो जाना। कंप, कांपने लगना। अब रोंगटे को जानबूझ के तो खड़ा नहीं कर लेगा। मान लो किसी को आश्चर्य हुआ तो जानबूझकर रोए नहीं खड़ा कर पाएगा ना, वो तो अपने आप होगा। तो जो अपने आप होगा वो सात्विक है। रोमांच, रोए खड़े हो जाना। कंप, कांपने लगना, डर के मारे मान लो कांपने लगा, डर का भाव आया वो कांपने लगा। फिर स्वेद, पसीना बहने लगना। उसके बाद स्वरभंग, स्वरभंग माने बोल रहा है और बोल नहीं पा रहा है ना, डर के मारे भी हो सकता है, और भी किसी कारण, उत्साह के कारण। अश्रु, आंसू निकलने लगना, बहुत दुखी है आंसू निकलने लगा, जानबूझ के कोई आंसू नहीं निकालेगा। फिर वैराग, वैवड़ मतलब चेहरे का रंग उड़ जाना, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया। स्तंभ, शारीरिक चेष्टा का रुक जाना। स्तंभ माने होता है कि मतलब अब वो कुछ नहीं कर सकता, रुका, शारीरिक चेष्टा एकदम बंद हो गई, स्तंभ हो गया, जड़वत हो गया, जैसे खंभा हो गया, रुक गया। और 8वां है प्रलय। प्रलय क्या होता है, प्रधन लय, प्र माने प्रकर्षता, लय माने लीन, यानी प्रकर्षता से लीन हो जाता है, बिल्कुल आप कहते चेतना शून्य हो जाता है, ऐसे लगा है कि मृत हो गया। इसी को मधुमती भूमिका कहा है श्याम सुंदर दास जी ने, जो साधारणीकरण की व्याख्या की है उसमें जो मधुमती भूमिका दी है, ये प्रलय को लेकर ही उन्होंने दी है। अब इसके बाद आता है, ये तो ज्ञान भाव। फिर आता है व्यभिचारी भाव। तो व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी होती है। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी किसे कहते हैं, व्यभिचारी वह होता है जो, जैसे कोई व्यभिचारी पुरुष है तो वो कभी एक स्त्री पर नहीं रहता, तो व्यभिचारी पुरुष से व्यभिचार, यदि स्त्री एक पुरुष पर अनुरक्त ना हो, जो एक स्त्री पर अनुरक्त ना हो पुरुष, तो व्यभिचारी पुरुष। जो एक पुरुष पर न स्थिर रहे वह व्यभिचारी स्त्री। व्यभिचारी मतलब जो किसी का नहीं, जो कभी किसी का, कभी किसी का। तो व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है, जो थोड़े थोड़े समय के आते हैं और चले जाते हैं, व्यभिचारी भाव होते हैं, है ना। इनकी संख्या क्या होती है, 33 होती है। इनकी संख्या एक ऊंची आती एग्जाम में कि व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की संख्या कितनी होती है ना, 33 होती है। संचारी भाव नाम इनको कुंतक ने दिया था, आचार्य कुंतक, क्योंकि वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक थे। व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी, 33। अब इसमें जो 33 है संख्या वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, पुस्तक में दिया होगा 33, तो आप लिख लीजिएगा। देखिए, एक तो निर्वेद होता है, आवेग होता है, दैन्य होता है, श्रम होता है, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, शंका, चिंता, ग्लानि, विषाद, विषाद मतलब अत्यधिक दुख, व्याधि, आलस्य, अमर्ष माने अत्यधिक क्रोध की स्थिति, हर्ष, गर्व, असूया मतलब ईर्ष्या, धृति, मति, चापल्य,
निद्रा, स्वप्न, विबोध, उन्माद, अपस्मार यानी मृगी, स्मृति, औत्सुक्य, त्रास यानी अत्यधिक भय, वितर्क यानी तर्क वितर्क करना। उसके बाद अभिहत्था, हर्ष भय आदि भावों को छिपाना, ये अभिहत्था होती है, यानी हर्ष और भय को छिपाना, तो ये अभिहत्था का भाव है, जानबूझकर छिपाना। मरण और व्रीड़ा या लज्जा, तो ये जो है 33 जो है व्यभिचारी भाव होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसके बाद हम अगली वीडियो में इसके आगे का रस के बारे में पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन से रस होते हैं उनको उदाहरण देते हुए अच्छे समझेंगे। उम्मीद है आपको रस अवयव या रसांग या रस तत्व, रस की परिभाषा और ये समझ में ठीक से आ गया होगा। आज इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।